गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल श्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ हुई थी। और आज किचन में ना बहुत ज़्यादा काम था और मुझे लग रहा था कि आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं सच में थक गई थी। बट मैंने एक चीज़ सीखी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कि जो हमारा मन कहता है ना, हमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में मैजिक हो गया है। आप एक दिन के लिए ऐसे फॉलो करके देखिए। एक दिन बस ऐसा रखिए कि जो भी आपका मन कहे उसके ऑपोजिट करिए और फिर देखिएगा आपको इतना सारा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। और एट द एंड ऑफ द डे ना आपको लगेगा कि वाओ, आज मैंने अपने दिन को बहुत। मैं बस इतना मानती हूँ कि हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या फिर परफेक्ट रिलेशनशिप हो या फिर परफेक्ट बॉडी हो, उसमें पूरी दुनिया हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन एक चीज़ अगर हमारी मदद कर रही है तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो है हमारा मन। याद रखिए कि अगर हमें ग्रोथ करना है तो कुछ टाइम के लिए हमें अपने मन को हायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आप अपने मन को हायर नहीं करेंगे, जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, उसको बताएंगे नहीं कि तुम्हें ये करना है, तब तक वो आपको डायरेक्शन देता रहेगा। और जब तक आपका मन आपको डायरेक्शन देगा तब तक आपकी लाइफ ऐसे ही मिजरेबल रहेगी। हमेशा कन्फ्यूजन का स्टेट रहेगा कि लाइफ में क्या करें क्या ना करें। हमारे मन की प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो केवल कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो कंफर्ट जोन से बाहर है। जैसे कल ही मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो उनके साथ भी यही हो रहा है। उनका मन जो है वो कंफर्ट जोन में चला गया है। और हमारा कंफर्ट जोन क्या है? लड़कियों के लिए कंफर्ट जोन ये होता है कि हम घर में कुकिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की देखभाल करें, बस। क्योंकि ये कंफर्ट जोन में ना मन को कोई अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जिस दिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहेंगे, आपका मन आपको हज़ार रीज़न देगा पढ़ाई नहीं करने के लिए। और याद रखिए, कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। हमारा मन हमें प्रॉब्लम्स दिखाता है और हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और हमें लगता है कि सच में हमारी ज़िंदगी में तो बहुत प्रॉब्लम है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, असली में प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में होती हैं। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये जॉब सपना है, मैं इसे लेकर रहूँगी, उस दिन देखिएगा आपके मन को भी समझ आ जाएगा कि नहीं, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब ये जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। और फिर देखिएगा वही मन आपको नए नए सॉल्यूशंस बताएगा कि आप कहाँ पर टाइम मैनेज कर सकती हैं, घर का कितना काम करके पढ़ाई कर सकती हैं, कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं। तो बस यही डिफरेंस है सॉल्यूशन ओरिएंटेड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने में। जब तक आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं, आप लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे, कंप्लेन करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं, आप देखिएगा धीरे धीरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। दुनिया में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे। और देखिए, ये बहुत इजी भी है कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि मन को कंट्रोल करना बहुत टफ है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आज सोच रहे हैं कि हमें ये जॉब करना है, इस जॉब के लिए पढ़ाई करनी है। आधा एक घंटा हम उसके बारे में सोच लेते हैं और उसके बाद का जो पूरा टाइम होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ लेते हैं, मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और पता नहीं क्या क्या। मीन्स कि जो हमें करना है उसके बारे में हम कम सोचते हैं, बाकी पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और याद रखिए कि आप जिस चीज़ पर ज़्यादा एनर्जी देंगे उस चीज़ में आप माहिर हो जाएंगे। और आज हम डिस्ट्रैक्शन पर ज़्यादा एनर्जी डालते हैं, इसलिए हमारा मन डिस्ट्रैक्शन में एकदम माहिर हो गया है। पढ़ाई कभी भी करने बैठेगा डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। तो इसीलिए आज से ना फोकस करने पर एनर्जी ज़्यादा डालिए, डिस्ट्रैक्शन पर एनर्जी कम डालिए। देखिएगा कुछ टाइम के बाद आप फोकस करना सीख जाएंगे। मैं बस आपको यही कहूँगी कि मन को बच के निकलने का रास्ता मत दीजिए। जब तक आप उससे बच के निकलने का रास्ता देते रहेंगे ना, आपकी ज़िंदगी को वो हेल बना देगा। लेकिन जिस दिन आप उसको पकड़ लेंगे कि नहीं, अब जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना है, उस दिन देखिएगा
आपकी ही ज़िंदगी रहेगी, वही सारे कंडीशंस रहेंगे, लेकिन आप खुश होंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मैं पढ़ाई में भी टाइम डिवोट कर रही हूँ, फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले रही हूँ, और जितना ज़रूरी है घर के काम उतना भी कर ले रही हूँ। तो बस क्रक्स यही निकलता है कि कुछ भी करिए, बट हर दिन मन को कुछ ऐसा खिलाइए कि वो आपकी बात मान सके। अभी मैंने अपने फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत कर दी है, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ लूसेंट, और लूसेंट से अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि जितने भी गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब एक का दूसरे में मिक्स हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे मुझे और थोड़ा टाइम दे के अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब मेरा एक फंडा है कि मैं थोड़े ही टॉपिक पढ़ूँगी, बट मैं उसको अच्छे से पढ़ूँगी। ऐसे नहीं पढ़ूँगी कि बस एक एक बार देख लिया, एग्ज़ाम में तुक्का भी लग जाएगा, तो इससे मुझे डर लगता है। तो बस अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री को ही मेरा कंप्लीट करने का फ़र्स्ट टारगेट है कि इसे पहले कंप्लीट कर लूँ, और इसके बाद देखती हूँ कि जीके में और नेक्स्ट टारगेट क्या बनाऊँगी। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी फिर से आने वाली है। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे लग रहा था कि जब प्राइमरी से मैं बाहर किया गया था तो मुझे लग रहा था कि अब तो टीचिंग में हम कभी भी मतलब अपनी किस्मत नहीं आजमा पाएंगे, क्योंकि देखिए टीचिंग वैकेंसीज हमेशा 5-5 साल के बाद आती है, और मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं था कि मैं नेक्स्ट 5 साल तक वेट करूँ और उसके लिए मतलब प्रिपेयर करूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अब आगे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जब फिर से वैकेंसी रिलीज़ होने के बाद आ गई है, तो एक बोलते हैं ना, मेरे भी मन को गोल एकदम डायरेक्टली दिख रहा है, मोटिव भी दिख रहा है कि नहीं चलो यहाँ पर हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी बहुत मेहनत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत लोग ये कहेंगे कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक लॉलीपॉप है, या फिर जो भी कि वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा बट रिज़ल्ट बाद में दिया जाएगा, लेट से दिया जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं इस वैकेंसी के। उसको देखते रहूँगी ना तो फिर क्या होगा कि टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेंगे और अच्छा स्कोर भी कर लेंगे, और बाद में क्या ही पता, मान लीजिए रिज़ल्ट जल्दी दे दे, जॉइनिंग जल्दी करा दे। तो इसका तो कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन जो सर्टेन है वो ये है कि वैकेंसी आने वाली है, और नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उस पर फोकस करूँगी। रिज़ल्ट कब आएगा, जॉइनिंग कब दी जाएगी, इस पे मेरा फोकस अभी नहीं है। और आप भी, जो लोग ऐसा कहेंगे ना कि अरे हाँ ये वैकेंसी का कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ आप भी ना इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा ना कि हमारे पास केवल एक ही महीना है पढ़ने के लिए, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, और एक महीने में भी आप 15-20 दिन यही सब न्यूज़ सुन के वेस्ट कर दीजिएगा, और फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर एग्ज़ाम में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्कोर ख़राब हो जाएगा। और याद रखिए कि कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा इस बार भी। आप में से बहुत लोग कल ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि 6 to 8 के लिए बताइएगा कि कैसे प्रिपेयर करें, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें है या नहीं, बहुत सारे डाउट हैं सबको। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि 6 to 8 में एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। और बाकी बात अगर सिलेबस की करूँ तो सिलेबस तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप इतना जान लीजिए कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 3 सब्जेक्ट तो हर एग्ज़ाम में रहता है। प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस तो आएगा ही आएगा। आपका अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊंगी, तो बस उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। हे फ्रेंड्स, दोपहर के 12:45 बज गए हैं, और मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैथ्स पढ़ रही थी, और मैथ्स में इसी बुक से सॉल्व करती। बहुत लोग बोलते हैं फ्रंट पेज दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक, और ये है इसका फ्रंट पेज। और इससे ना आज मैं HCF LCM सॉल्व कर रही थी। तो HCF LCM में कभी कभी मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह देखने पड़ते हैं यूट्यूब से, तो उस वजह से मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से टाइप 2 तक आज मेरा कंप्लीट हो गया है। और टाइप 3 और 4 की बात करूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन और होंगे। और अगर मैं वो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ तो HCF HCM से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा टाइप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक आइडिया तो मेरे पास ये था कि मैं कोई बैच परचेज़ कर लूँ और स्टार्टिंग से सारा एकदम पढ़ाई करूँ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँ। बट अब मुझे ना ये इंटरेस्ट नहीं आता है कि मैं कोई बैच परचेज़ करके फिर से वही छोटी छोटी चीज़ें पढूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आप बैच परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है,
और बेसिक मेरा मैथ्स का ठीक है, तो मुझे बेसिक पढ़ने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने यही दूसरा आइडिया अपनाया है कि मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आएगा उस क्वेश्चन को ना मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ, या फिर जैसे आज मुझे एक HCF LCM का क्वेश्चन मतलब पता तो था, बट बेसिक से वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो फिर मैंने आदित्य रंजन का सारा वीडियो चेक किया कि किस वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं। तो फाइनली मुझे एक मिल गया टाइप की, चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन कराया हुआ है ऐसा, तो फिर वहाँ से मैंने देख लिया। तो इससे क्या हुआ ना कि जो टाइप में मुझे प्रॉब्लम है मैंने केवल उसी टाइप को देखा। तो ये मैं ट्रिक अपना रही हूँ मैथ्स के लिए। लेकिन अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यदि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो आपको अगर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है तो फिर आप क्या कीजिए कि आप कोई बैच परचेज करके पढ़िए। लेकिन अगर आपको मैथ्स आता है, आपने पहले भी बनाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बैच परचेज करना, फिर उसमें सारे उसके नोट्स बनाना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। तो फाइनली मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर दोपहर का जो भी खाना वगैरह बनाना होता है वो बना लूँगी, और उसके बाद अपना थर्ड स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थर्ड स्टडी स्लॉट में। तो फाइनली मैं आ गई हूँ थर्ड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने। और बहुत लोग पूछते हैं कि दी आपके स्टडी स्लॉट कितने आवर्स का होता है, मतलब 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, जब तक मेरा मन करता है तब तक मैं पढ़ती हूँ, और जब मन नहीं करता है तो फिर बंद कर देती हूँ। लेकिन हाँ, 1.5 घंटे का तो मिनिमम होता ही, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटे नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने इस सब्जेक्ट में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी रीजनिंग में मैं सॉल्व कर रही थी एनालॉजी के क्वेश्चंस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब बिहार टीचिंग एग्ज़ाम में भी जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं बैंकिंग वाला था। वैसे एकदम पुराना ज़माने का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जैसे कि कैलेंडर का क्वेश्चन या फिर आपका क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस नहीं डाले गए थे। आपका अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चंस था, एनालॉजी से क्वेश्चंस था, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ना अभी जो रिसेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। आप पुराने ज़माने वाले पे मत जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन सारा सॉल्व भी हो जाएगा, वैसा नहीं है। थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी रीजनिंग में भी। तो बस इसीलिए अभी मैं एनालॉजी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्योंकि एनालॉजी का क्वेश्चन ना मेरे से सॉल्व होता नहीं है जल्दी। मतलब जब कभी कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है तब तो चलिए वो सॉल्व हो जाता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो बस आज का मेरा स्टडी स्लॉट यहीं पे सारा ख़त्म होता है। मिनिमम एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। 4 सब्जेक्ट जब पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बट हाँ, अगर आप स्लोली पढ़ते रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी। हर सब्जेक्ट आपका धीरे धीरे कंप्लीट होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। और आज ना रात में हम बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रहे थे, वो था मोमोज़। तो इसे बनाने के लिए मुझे बहुत लोगों के हेल्प की ज़रूरत होती है, और ये देखिए सब लोग मेरी हेल्प कर भी रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।